हम तो पूरे देश वालों को कहना चाह रहे हैं भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहो, इनका घेर के एक बार भूस भर लो, इनका इलाज बांध लो एक बार। किनका इलाज बांध लो? इनका ही जोड़ से कह रहे बटोगे कटोगे जोड़ से बता रहे। जो देश का दलित है उस दलित को मंदिर में नहीं जाने देते, ये दंगू में सबसे पहले खड़े करेंगे आगे। अगर लड़ाई झगड़े में जय श्री राम का झंडा लेकर के खड़ा होगा, दलित का बच्चा खड़ा होगा लेकर के, ठीक है, ओबीसी का बच्चा लेकर के खड़ा होगा, नेताओं के बच्चे क्यों ना होते खड़े। कितने एक नेता के बच्चे को तुमने देख लिया जा करके कहीं दंगे में शामिल हो रहा, हम कह रहे चलो बटते नहीं भाई, एक रहेंगे, चलो भाई एक ब्राह्मण को बुलाओ, एक उच्च जाति को बुलाओ और एक दलित समाज को बैठा करके साथ में थाली में खाना खिलाओ, कहीं भी नहीं बट रहे भाई। इनका हमेशा से नियम रहा। कांग्रेस ने भी क्या काम करा, 70 साल मुसलमानों को डर दिखाया, क्या लगे तुम हमें वोट दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर हिंदू कब्जा कर जाएगा। अब वो ही डर ये भाजपा दिखा रही है कि थाली के चट्टे बटे, ये हिंदू को कह रही है तुम हमें वोट दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुसलमान कब्जा कर जाएगा। तो बांट तो तुमने तुहार भी दिया, तुम आदमी बांटने की बात कर रहे, बताओ यार। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नजदीक हैं और इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है और वो बयान है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसके न सिर्फ ये बयान बोला जा रहा है बल्कि पोस्टर पर भी इस बयान को जगह मिली है और महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पर यानी जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर इन बयानों का सहारा लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बयान को कह रहे हैं, वही विपक्षी लोग ये कह रहे हैं कि ये बांटने और काटने की नीति चलाई जा रही है। इस बयान को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए सुनील बाल्यान जी हैं जो कि किसान नेता हैं। किस तरह से देखते हैं बटोगे कटोगे इस तरीके के बयान राजनीति में क्यों अपनी जगह बना रहे हैं, क्या लगता है आपको? भाई ये जो कह रहे गलत थोड़ा ही कह रहे। अच्छा, इनका कहना तो ठीक है, अब ये किसा बांट रहे किसा काट रहे वो चीज अलग है। हमारा तो कहने का मतलब ये है भाई, हम तो सारे देशवासियों को कहना चाह रहे जो बटोगे तो कटोगे। क्यों तो हिंदू में बट रहे, क्यों मुसलमान में बट रहे, क्यों सिख में बट रहे, क्यों ईसाई में बट रहे। एक बात तो यह होगी, पूरा देश सभी लोगों का। देखो अगर तुम बटोगे सारे अलग अलग हो जाओगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो अडानी अंबानी का कर्जा माफ होगा। सारे एक हो जाओगे तो गरीब जनता का किसानों को भी कर्जा माफ हो जाएगा। बटोगे सारे के सारे बटते रहोगे, सिलेंडर महंगा हो जाएगा, एक हो जाओगे सस्ता हो जाएगा, इनके भी दिमाग ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इनके दिमाग में कीड़ा है भाजपा वालों के। इन्होंने क्या काम कर रखा, फूट डालो राज करो। जो काम अंग्रेज करते थे वही काम ये कर रहे। इन्होंने क्या काम करा, नारा दिया श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, कह लगा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। भाई हम तो पूरे देश वालों को कहना चाह रहे हैं भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहो, इनका घेर के एक बार भूस भर लो, इनका इलाज बांध लो एक बार। किनका इलाज बांध लो? इनका ही जोड़ से कह रहे बटोगे कटोगे जोड़ से बता रहे। पूरे देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बटा, जीव कटा, ये कह रहे हिंदू कटा। अरे हमें एक बात तो बता दो, इनके पास 33% वोट बैंक है, बाकी हिंदू कहाँ है। रही बात जो देश का दलित है उस दलित को मंदिर में नहीं जाने देते, ये दंगू में सबसे पहले खड़े करेंगे आगे। अगर लड़ाई झगड़े में जय श्री राम का झंडा लेकर के खड़ा होगा, दलित का बच्चा खड़ा होगा लेकर के, ठीक है, ओबीसी का बच्चा लेकर के खड़ा होगा, नेताओं के बच्चे क्यों ना होते खड़े हैं भाई। कितने एक नेता के बच्चे को तुमने देख लिया जा करके कहीं दंगे में शामिल हो रहा, सारे ये जो गरीब तबका है उसे शिकार बनाने का काम कर रहे। उन्हें ये डर दिखा रहे, भय दिखा रहे, क्योंकि अब भाजपा डरने लगी। भाजपा को नो डर है कि जो उसका 33% वोट बैंक था वो टूटने लगा। वो उन्हें भी कह रहा है कि तुम संगठित रहो, दूसरों को भी जोड़ दो, तो दूसरे हिंदू को डर दिखाना चाह रहे। दूसरा हिंदू डरता नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बार एक रहेगा और इनका भूस भरेंगे। क्या जरूरत है, वो कह रहे एक ही तो रहो, एक रहने की तो बात कर रहे हैं। हम तो सभी को तो कह रहे बटोगे तो कटोगे भाई, पर बात खाली हिंदुत्व के लिए थोड़ा ही है। दलित को क्यों नहीं भेज देते मंदिर में, बुलाओ ना। हम कह रहे चलो बटते नहीं भाई, एक रहेंगे, चलो भाई एक ब्राह्मण को बुलाओ, एक उच्च जाति को बुलाओ और एक दलित समाज को बैठा करके साथ में थाली में खाना खिलाओ, कहीं भी नहीं बट रहे। कौन बट रहा, खा तो रहे ना, खिलाओ ना, एक को खिला कर दिखा दो। योगी आदित्यनाथ जी मेहनत है, चलो उनसे खिलवा दो, बाकी नरेंद्र मोदी से खिलवा दो, वो भी कोई बात। मोदी जी तो पैर तक धोते हैं। अरे वो भी कालीन बिछा करके साफ सफाई करके सारी चीज करके, सफाई करना भी वो चीज हो क्या जो उनसे दिखा रहे तुम कालीन करके। पूरे देश की जनता जानती है, ये सब कैमरामैन है, क्या ये कैमरे में फोटो वीर बन रहे, ये फोटो खिंचवावे और वीडियो बनवाते हैं। देखो सीधी सी बात यही है, मैं पूरा देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ भाई, इनका हमेशा से नियम रहा। कांग्रेस ने भी क्या काम करा, 70 साल मुसलमानों को डर दिखाया, क्या लगे तुम हमें वोट दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर हिंदू कब्जा कर जाएगा।
अब वो ही डर ये भाजपा दिखा रही है कि थाली के चट्टे बट्टे ये हिंदू को कह रही है तुम हमें वोट दो, नहीं तो तुम्हारे पर मुसलमान कब्जा कर जाएगा। अरे ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो बुराई पे उतरा हुआ है वो इंसान बुरा। तो वो हिंदू खतरे में नहीं है? कहाँ हिंदू कहाँ खतरे में है? ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। मेरे भाई ध्यान से देख, इन नेताओं की कुर्सी खतरे में है, इन अपने खतरा हो रहा है ना, इन अपनी जान बचानी भारी हो रही। तुम आज ऐसी बात बता रहे, क्या लगा भाई ये जाकर के ये इतने बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे, जोन से ये मुसलमानों का इतना विरोध करा। सबसे ज्यादा भाजपा वालों की लड़की मुसलमानों के घर में भी आ रही, क्यों ना रोक लिया? इनका काम वही है, बांटेंगे काटेंगे और फिर अपना आप राज करने की कोशिश करेंगे। अब की बार इन्हें पता लग लिया कि भाजपा अब की बार सत्ता में नहीं आएगी, तो अब लोगों में पहले से इन्होंने डर बैठाना शुरू कर दिया। क्या हिंदू के अंदर डर बैठा दो। तो किसान तो कितने टाइम से ये बात कह रहे हैं कि अब के भाजपा नहीं आएगी, अब के भाजपा नहीं आएगी। किसान आंदोलन के बाद के चुनाव उठा करके देख लो, भाजपा जीती है हर जगह। हरियाणा में अभी जीती, अब महाराष्ट्र भी जीतेगी, कुछ झारखंड भी जीतेगी। मुझे एक बात तो बता, जुगाड़ चले तो कितने टाइम चल जाएगा जुगाड़? जुगाड़ चल रहा है कि एक दिन चला सको, तुम थारे दौरे मिल रहा होगा कुछ सिप्पा चला लो। हम दोनों कह रहे 99% मशीन क्यों चार्ज मिली हुए? जब वहां हरियाणा का आया, जो हरियाणा में पहले तो कांग्रेस सरकार बना रही, कहाँ गए एग्जिट पोल इनके एकदम से ही हैं? इनके एग्जिट पोल कहाँ गए जब 400 पार कर रहे थे? भाजपा को जाटा चढ़ गया, जान बचानी भारी होगी थी। ये कर रहे जुगाड़। तो धर्म की जहां तक बात है, धर्म की यार तो किसान भी लेते हैं। अगर वो बटोगे कटोगे बात करें, किसानों ने क्या नारा दिया? भैया किसान की कौन सी बिरादरी है मुझे बताओ? हम किसान हैं, हमारी बिरादरी हमारी पहचान यही है, हम किसान हैं, ठीक है। अब ये क्या काम करे किसानों को भी? मैं जाट में बांट दिया, दूसरे को फकीर में बांट दिया, तीसरे को मुसलमान में बांट दिया। किसान क्यों कह रहे नारे तकबीर? अरे मैं क्या कह रहा, अल्लाह अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे तो एक साथ लगे, मुजफ्फरनगर की धरती से भी लगे, पर मैं नहीं तो कह रहा बांटने का काम क्यों कर रहे? ये क्या काम करे? अब इन्होंने तो किसान भी तो दो तरह कर दिया, किसान कुकर हो गए दो तरह के, असली किसान और नकली किसान कैसे करे इन्होंने? भाई जब तेरा खेतों में और नकली वो है जो राजनीति कर रहे हैं, सड़कों पे बैठ रहे हैं, सरकार को परेशान कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। तो एक काम करो ना, सरकार पे बैठ कर देख लो ना, 5-4 साल है। मुझे एक बात बताओ, जब शुरू में देश आजाद हुआ उसके बाद में जाकर के भाजपा वाले पर्चे बांटते फिर रहे थे, तो ये ठल्ली थे। ये RSS वाला जो स्वयं सेवक संघ बना रहा, किस लिए बना रखा है उन्होंने? ये पर्चे बांटने को तो बना रखा है। आपने जाकर काम करो ना, नौकरी करो, अपने जाप तू पढ़ो, क्यों तनख्वाह दे रहे लोगों को? भाई सीधी सी बात यह है, जो सरकार है, सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। किसानों को भी दो बता दिया, असली नकली। किसान ना असली होता ना नकली होता, किसान तो किसान ही होता है। और एक ही बिरादरी है किसान की कि वो किसान है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। आपने जब 13 महीने आंदोलन चला तो उस आंदोलन के अंदर आपने देख लिया होगा कि किसान एक है। लेकिन उन्होंने क्या काम करा? जो गाजीपुर बॉर्डर बैठे थे, कहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट बैठे हुए हैं, उधर सिख बैठे हुए, खालिस्तानी बना दिया, आतंकवादी बना दिया, पाकिस्तानी बना दिए। अरे हम ठहरे तो बुझे, थारा धर्म क्या है हमें ये बता दो ना, इनका धर्म क्या है? पर अभी इस नारे का किसानों के पास क्या जवाब है? और तुम बहुत ताकत लगाओ, क्या लगाया वहां जीत की? मैंने बुझू जब राम मंदिर बना दिया वहां से अयोध्या में, तो वहां हार क्यों गए? क्यों मथुरा हार गए? बताओ ना मुझे। है भैया सब जाना है, जनता सब है पता। अब इन्हें एक बात का पता लगा, क्या लगा? अब तुम्हारा जो सिस्टम है वो भंग हो लिया, तुम्हारी टांग खड़ी होने वाली हो रही। तो इस हमारी बजाय लोगों में दहशत का माहौल बनाने लग रहे, लेकिन तथ्यों पर बात नहीं करने देंगे। क्योंकि अब लोग क्या कहने लगे, अब लोग रोजगार पूछने लगे। एक तड़के के अंदर भगत मिल गया मिजाज पार्क में, भाई रोले तारा लगा, कहला ठीक कर रहा मोदी जी। मगर भाई जब तेरा मोदी जी ठीक कर रहा, तो एक काम तो कर और भी तो बढ़िया कर सके भाई। एजुकेशन प्रणाली सुधार लो अपनी, स्वास्थ्य प्रणाली सुधार लो अपनी, ठीक है। किसानों की दशा सुधार लो। उनका किसान तो चोर है, किसान का इमेज चोर है। सबसे बड़े चोर ये भाजपा वाले, वो लोगों की वोट ये चोरी करे, ठगीबाजी ये करे, सबसे ज्यादा मुकदमे इनके ऊपर। ये पता नहीं इनके द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट है कि जोन सा आदमी भाजपा में चला जाएगा वो जाती देशभगत हो जाए, बाकी तो देशद्रोही है, गद्दार है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। अब ये देख लो कि अभी हिमाचल में चल रहा था पंगा मस्जिद को लेकर, पूरे भारत में। वहां मुझे एक बात तो बताओ, यहाँ तो बट गए कट गए, मणिपुर में क्या हो रहा? मणिपुर का बता दो ना। किसान जो है उनके संगठन या किसान जो है वो अराजनीतिक है। तो अब जब इस तरीके के नारे सामने आते हैं तो किसानों का क्या जवाब है इन नारों का, ये बताइए आप मुझे। हम तो ये कह रहे, जो इन्होंने नारा दिया, ये नारे तब जब अपने आपको बचाना चाह रहे, भागना चाह रहे, क्या लगा हमारे मुंह तक गलत लिख गया। सच्चाई तो यह है, हम नु कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाओ। ये नारा नहीं, ये एक आंदोलन है, इस आंदोलन को खड़ा कर दो। अच्छा, हाँ
नारा नहीं है, आंदोलन है। इन्होंने कह तो दिया गलती से, तो भारत जोड़ो, सारे एक हो जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाओ। इस भारत का कभी बंटवारा नहीं हो सकता। और जो भाजपा की नीतियों में चलोगे तो ये भाई बस बांटने कर काटने का काम करेंगे। हमेशा तक कटता आया, हमेशा तक छटता आया। अगर ये पहले ढंग के होते तो पहले भारत पाकिस्तान नहीं बना था, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होता। इनकी गंदी राजनीति का शिकार होना बंद कर दो। और अब भी समझो समय है, अपने तथ्यों पर, अपने मुद्दों पर इनसे सवाल करो। अगर आपके क्षेत्र में आकर के कोई नेता चुनाव लड़ना चाहता है, उससे पूछो कि पहले तू सत्ता में रहा, तूने कितना विकास करा। अगर भाजपा 10 साल सत्ता में रह चुकी योगी है तो उसको आदित्यनाथ देखो ना। विकास बता रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता। अब उत्तर प्रदेश में जो 5 टाइम चीख चिल्लाट की आवाज आती थी वो लोग भूल जाएंगे। ये बात महाराष्ट्र की धरती पे जाके कह रहे हैं। भाई हमें एक बात बताओ, महात्मा गांधी थे, अजान भी होती, मासिक रामायण भी पढ़ी जाती, सारी चीज होती, गीता भी पढ़ी जाती। उन्होंने तो, महात्मा गांधी ने तो कभी इस चीज का विरोध नहीं किया। ये तो जानबूझ के किसी आदमी को दबाना चाह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान अपनी जगह में नमाज पढ़ रहे हैं, ये अपनी जगह में पढ़ रहे। अरे तुम्हारे मंदिर खाली पड़े, अपने मंदिर भर दो ना। मंदिर में क्यों ना जा रहे लोग बाग? क्यों दलित को मंदिर में नहीं जाने दे रहे, दिया जा रहा है? क्यों इनके साथ इतना बुरा शोषण हो रहा है? मुझे बताओ ना। इनका उद्धार करो ना दलितों का। अगर खामखा बिना बात में हर बार कहते रहोगे अब भाई हमने यूं कर दिया, हमने यूं कर दिया। अरे भाई साहब 10 साल तुम्हें सत्ता में हो लिए, तब ढंग से इस देश का अगर विकास करो तो बहुत बड़ी ढाल विकास हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ये फूट डालने की राजनीति बंद करके और काम करो ढंग से। 80 बनाम 20 की बात चल रही है, वही तो हम बता रहे, 80 बनाम 20। हम ये तो कह रहे जी 80 और 20 है। इनके दौरा कितने हैं? 33% है। हम लोग कह रहे 33 और 67 की बात करो, 80-20 की क्यों करो भाई? 80-20 की तो हिसाब कर रहे हो, 20% मुसलमान हो गए, 80% हिंदू हो गए। और हम लोग कह रहे 33 और 67 की करो ना। 67% में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो गए जिन्होंने वोट नहीं दिया, वोट बैंक दिया 33% लोगों ने, तो वहां की बात करो ना। तो वे ज्यादा है जो उन्होंने वोट नहीं दिया, वे ज्यादा। इस नारे का महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में हो रहे हैं, कुछ फर्क दिखेगा, फायदा मिलेगा बीजेपी भाई? कुछ फायदा नहीं मिल रहा है ना। इन्हें तो ये जोड़ तोड़ करने, लोगों को गुमराह करना, लोग इनसे सवाल ना कर ले, लोग अपनी पेंशन ना मांगनी शुरू कर दें, लोग और बात ना करने लगे। अब इन्होंने एक और नया नारा बनाया भी दिवाली पे, कहला पटाखे छोड़ने से कोई पोल्यूशन नहीं होगा, बकरा काटने से पोल्यूशन होता है। बकरा काटना छोड़ दो, बम छोड़ना छोड़ देंगे। किसान की पुराली तो प्रदूषण हो रहा है। अब किसान मासिक पत्ती जला रहा, उससे तो पोल्यूशन हो रहा है कि यहाँ अपने खेतों पत्ती जला रहा, दूरबीन से फोटो खींच के चलान काट दे रहे। ठीक है, ये दुनिया भर के पटाखे बिके और दुनिया भर के पटाखे छूटे, सांस लेना भारी हो रहा है। ये कहाँ गया पोल्यूशन? इनके पटाखों का प्रदूषण नहीं, किसान की पत्ती तक प्रदूषण है। यह सरकार जानबूझ करके किसान को प्रताड़ित करती है। कैमरे से फोटो खींच लिया उसके, इन्हें कैमरे में किसान के खेत में जलती पत्ती दिख जाए, यहाँ छोड़ते पटाखे नहीं दिखते ना, नहीं करना चाहते ना। इनकी नीति यही है। ठीक है, लोगों को क्यों गया भाई हमने वहां इतने दीपक जलवा दिए, हमने इतने दीपक जलवा रहे, कितने गरीब के घरों में दीवे दे दिए तुमने, कितने गरीबों का घर चलवा दिया तुमने। लेकिन ये उन तथ्यों पर बात नहीं करते ना, क्योंकि अगर बात तथ्यों की करेंगे तो फिर इन्हें जवाब देना पड़ेगा। अब इनके पास जवाब है नहीं ना इन चीजों के। ये तो काम ही क्या कर रहे हैं? ये तो काम यूं ही तो करना है ना, फूट डालो, इनसे सवाल ना कर ले कोई भी। अब अयोध्या में दिवाली मन रही, वहां मन रही। मुझे एक बात बताओ, पूरे देश के अंदर ईद सारे को एक मन है। ठीक है, अभी इन्होंने राम मंदिर बनाया था तो दिवाली भी 2 मनमाती मनते फतवा जारी करा था क्या? तब दिवाली उस दिन की, अब दिवाली भी तो दो, रक्षाबंधन भी तो दो। अरे हिंदू बांट तो तुमने त्योहार भी दिया, तुम आदमी बांटने की बात कर रहे, बताओ यार। है जब इतना बड़ा भव्य मंदिर तुमने राम मंदिर बनाया था, उनसे अनाउंस करवा देते कि उस दिन की दिवाली, पूरा देश उसी दिन दिवाली मना लेता। अब अलग अलग दिन रह रही, अब दो तो कर दी दिवाली भी, 2 रक्षाबंधन, 2 भैया 2 करवा चौथ, आफत होगी यार जान। अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्हें बुलाया ही नहीं है, कह रहे हैं दिवाली पे हमें बुलाया ही नहीं, क्योंकि वो दलित समाज से। आपने तो बताया देख लो, दलितों का सम्मान नहीं है ना भाई। हमें तो ये पता है कि हम एक बार वाराणसी गए थे, वहाँ पे रामनाथ कोविंद सिंह चले गए थे, तो पूरे मंदिर को गंगा जल से धोना पड़ा था। और मैं ये कह रहा, किसी एक जान पिछाण वाले को किसी को ले जाकर तुम किसी अच्छे मंदिर में भेज दो, तो गंगा जल से धुआओगे, ये वह पवित्र हो जाता है दलित के जाने से। तो फिर एक कैसे होंगे? ये उस वाले को एक थोड़े कर रहे हैं, ये अपने 33% को एक कर रहे। हम तो कह रहे हैं पूरा देश एक हो जाओ, इनके चक्कर में ना हो। इन 33-34 जो % है, इनका तो दिमाग ठीक कर देंगे हम।